हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस क्राइम वीडियो में। तो दोस्तों, एक होती है हद करना, एक होती है हद को पार करना। तो क्या कोई महिला इतने हद तक गिर सकती है कि वो अपने ही परिवार के 6 लोगों को मौत की घाट उतार दे? तो दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी है। कहानी साइनाइड लाजी की है, जिसने 14 साल में मार डाले अपने ही परिवार के 6 लोग को। कहानी केरल के कोझिकोड में रहने वाले उस परिवार की है, जहां कुछ ही साल के अंदर बैक टू बैक 6 मौतें हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि उन लोगों को कोई बीमारी थी ही नहीं और सभी की मौत का कारण हार्ट अटैक था। 17 साल बाद जब इन 6 मौत की सच्चाई सबके सामने आई तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि सच्चाई यकीन से परे थी। तो क्या था यह पूरा मामला, चलिए जानते हैं। केरल के कोझिकोड का पोनापट्टम इलाका, यहाँ थॉमस परिवार रहता था। इस परिवार की गिनती इलाके के संपन्न परिवारों में की जाती थी। उस परिवार के मुखिया थे टॉम थॉमस। उनकी पत्नी का नाम अनम्मा थॉमस था। दंपत्ति के 2 बेटे थे, राय थॉमस, रोजो थॉमस। 1997 में राय की शादी जालियम्मा जोसेफ से करा दी गई। शादी के बाद बहुत ही कम समय में लाजी सबकी चहेती भी बन गई। वह परिवार का बहुत ही अच्छे से ख्याल भी रखती थी और बातचीत करने में भी काफी अच्छी थी। दोस्तों, जब लाजी की शादी राय से हुई थी तो वह बहुत ही बेरोजगार था। घर खर्च के लिए अपने पिता टॉम थॉमस से ही पैसे लिया करता था। इसलिए शादी के बाद भी लाजी ने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई जारी रखेगी ताकि आगे चलकर कोई नौकरी कर सके। शादी के कुछ समय बाद ही उसने घर वालों को बताया कि उसकी नौकरी कालीकट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में लग गई है। समय यूं ही बीतता गया। फिर साल 2002 में लाजी की सास अनम्मा की तबीयत अचानक से खराब हो गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के बाद उन्हें वापस घर भेज दिया गया। घर आए हुए 2 ही महीने बीते थे कि 22 अगस्त 2002 में एक बार फिर अनम्मा की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले ही जा रहे थे कि रास्ते में ही अनम्मा की मौत हो गई। मौत का कारण डॉक्टरों ने हार्ट अटैक बताया। फिर भी मौत की असल वजह समझने के लिए डॉक्टरों ने परिवार को पोस्टमार्टम करने की सलाह दी, लेकिन परिवार ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इसे नेचुरल डेथ मानते हुए अनम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया। घर के अहम सदस्य की इस तरह से मौत हो जाने से परिवार के सदस्य काफी दुखी रहने लगे। लेकिन समय बीता और परिवार की जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। समय बीतता गया, फिर दिन आया 26 अगस्त 2008। 4 दिन पहले ही अनम्मा की 6वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई गई थी। घर में परिवार के दूसरे सदस्य भी आए थे। तभी 26 अगस्त को टॉम थॉमस की अचानक से मौत हो गई। शुरुआती जांच में इनकी मौत का कारण भी हार्ट अटैक बताया गया। इस बार भी परिवार ने टॉम की मौत को नेचुरल डेथ मानते हुए पोस्टमार्टम नहीं करवाया और उनका अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार में 6 साल के अंदर ही 2 मौत के बाद अब चीजें बदलने लगी। पहले से ज्वाइंट फैमिली थी, लेकिन अब इनके बीच प्रॉपर्टी का बंटवारा होने लगा। अब सभी अलग अलग रहने लगे। 3 साल बाद एक और मौत। फिर दिन आया 9 सितंबर 2011। लाजी के पति राय थॉमस की अचानक से मौत हो गई। राय का शव बाथरूम से बरामद किया गया। इस बार परिवार के एक सदस्य के कहने पर राय का पोस्टमार्टम करवाया गया। पता चला कि राय की मौत साइनाइड जहर से हुई है। जब इस मामले में जांच बढ़ाई गई तो पता चला कि राय आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, इसलिए लाजी की बात पर पुलिस ने यकीन कर लिया। समय बीतता गया, फिर दिन आया 24 फरवरी 2014। घर के ही एक सदस्य मैथ्यू मंजाडियल की भी इसी तरह मौत हो गई। वह अनम्मा थॉमस का भाई था। परिवार ने इनका भी पोस्टमार्टम नहीं करवाया और उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया। परिवार में एक के बाद एक मौत हो रही थी, लेकिन किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। आसपास के लोगों ने ये तक बोलना शुरू कर दिया कि इस परिवार पर किसी बुरी आत्मा का साया है या फिर किसी ने इन्हें शराब दिया है। उसके बाद परिवार में 2 मौत और हुई। मैथ्यू की मौत के कुछ दिन बाद ही एक और मौत हो गई। इस बार राय थॉमस के चचेरे भाई साजू थॉमस की बेटी अल्पाइन की मौत हो गई। मौत के समय अल्पाइन की उम्र महज 2 साल थी। ये मौत भी अचानक से हुई थी। इसके बाद 11 जनवरी 2016 को अल्पाइन की मां सिली सरखरियास की भी मौत हो गई। यानी 14 साल में ही एक ही परिवार के 6 सदस्य की मौत हो गई। इतना ही नहीं, इस परिवार के दूर के 2 रिश्तेदार की भी मौत रोड एक्सीडेंट में ही हो गई। सिली की मौत के कुछ समय बाद लाजी और साजू ने शादी कर ली, फिर उसके साथ ही रहने लगी। ये सब देखते हुए तभी परिवार के एक सदस्य ने अचानक से पुलिस से मदद मांगी। वो कोई और नहीं बल्कि टॉम का छोटा बेटा रोजो थॉमस था।
उसका कहना था कि 6 मौत सहज इत्तेफाक नहीं बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। रोजो अमेरिका में जॉब करता था, लेकिन उससे जब इन सभी मौत के पीछे अपनी भाभी यानी लाजी पर शक था, इसलिए पुलिस से उसने गुहार लगाई कि इन 6 मौत की जांच कीजिए। पहले तो पुलिस ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन रोजो भी दूसरी तरफ से अपने स्तर से मामले की जांच कर रहा था। उसने पुलिस के सामने कुछ ऐसा बताया कि पुलिस के भी होश उड़ गए। रोजो ने बताया कि उसकी भाभी ने परिवार को झूठ कहा था कि वो NIT कालीकट में नौकरी करती है, क्योंकि उसने जब भाभी के बारे में पता लगाया तो नौकरी की बात गलत निकली। लाजी का आई कार्ड भी नकली निकला। इतना ही नहीं, रोजो ने ये बात भी पुलिस को बताई कि जिन 6 लोगों की मौत हुई है उस समय उनके आसपास लाजी ही मौजूद थी। रोजो की बात को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। उसके बाद सबसे पहले कब्र से 6 लाशों को निकालकर उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। पता चला कि 5 मौत साइनाइड से हुई है। 2 साल की बच्ची की मौत गला घोटने से हुई थी। उसके बाद पुलिस ने 5 अक्टूबर 2019 को लाजी को गिरफ्तार कर लिया। पहले तो लाजी उन्हें गुमराह करती रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ में लाजी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। फिर उसने पुलिस को पूरी कहानी बताई। लाजी ने बताया कि उसने अपनी सास को इसलिए मारा था क्योंकि घर का सारा हिसाब वही रखती थी और ये बात लाजी को पसंद नहीं थी। और ससुर को इसलिए मारा कि जब उसे और उसके पति को पैसे की जरूरत थी तो ससुर ने जमीन का एक टुकड़ा बेचकर उसे पैसे दे दिए और साथ ही ये ऐलान कर दिया कि अब जायदाद में से इन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात भी लाजी को पसंद नहीं आई और इसीलिए ससुर को भी मार डाला। ऐसे में पति से भी उसकी अनबन रहने लगी, क्योंकि वो शराब के नशे में रहने लगा था, इसलिए उससे भी लाजी ने मार डाला। इसी बीच उसके पति का चचेरा भाई यानी साजू थॉमस उसे पसंद आ गया, लेकिन वो पहले से ही शादीशुदा था और लाजी उसे हर हाल में पाना चाहती थी, इसलिए उसने साजू की बीबी और बेटी को मार डाला। मैथ्यू को उसने इसलिए मारा क्योंकि राय की मौत के बाद वही था जो पोस्टमार्टम करवाने की जिद कर रहा था। पुलिस ने फिर राय के चचेरे भाई साजू को भी गिरफ्तार कर लिया। वो भी इसलिए कहीं साजू भी इन 6 हत्याओं में शामिल तो नहीं था, क्योंकि बीबी और बेटी की मौत के बाद ही उसने लाजी से शादी कर ली थी। लेकिन साजू के खिलाफ पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, जिसके बाद उसे रिहा कर दिया गया। पुलिस ने माना कि इन 6 हत्याओं के पीछे सिर्फ लाजी का ही हाथ था। साजू को तो इस बात की भनक भी नहीं थी। उसके बाद पुलिस को फिर जांच में पता चलता है कि लाजी को साइनाइड उसका रिश्तेदार MS मैथ्यू ने उपलब्ध करवाया था। मैथ्यू को उसके दोस्त ने साइनाइड दिया था क्योंकि वो एक ज्वेलरी शॉप में काम करता था। वहाँ सोने चांदी को साफ करने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल होता है। फिर 1 जनवरी 2020 को 1800 पन्नों की चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में पेश करती है। इस खुलासे के बाद देश में लाजी साइनाइड लाजी के नाम से फेमस हो गई। फिलहाल लाजी जेल में बंद है। फरवरी 2023 में इस केस में CFSCL हैदराबाद की फोरेंसिक रिपोर्ट भी आई। उसने दावा किया कि 6 में से 4 शवों में साइनाइड का अंश नहीं मिला है, लेकिन केरल की हाई कोर्ट ने इस पर कहा है कि मौत के इतने साल बीत जाने के बाद हो सकता है कि साइनाइड के अंश बॉडी में न रहे हों। लेकिन लाजी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, इसलिए वो जेल में ही रहेगी। दोस्तों, आज की क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की हमारी क्राइम स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो। इसी तरह की और भी सच्ची घटना पर आधारित क्राइम स्टोरी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो को आप लोग मिस ना कर सकें। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू एंड टेक केयर।